मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय की बात कर रहे हैं। उसमें आपका टॉपिक है आपका गति, मोशन क्या होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। इस पाठ पर आधारित फर्स्ट वीडियो लेक्चर आपने देखा था, गति क्या होती है, किसे कहते हैं, किस प्रकार संपन्न होती है, गति के प्रकार क्या होते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत आपने डिस्कस किया था। और फिर बाद में जाते जाते आपको एक होमवर्क दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि इसको आप करने का प्रयास करना। मान लो क्या है, ठीक है, नहीं किया इसको आप मेंशन करोगे, देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपको बताएं औसत साल ज्ञात करने, तो औसत साल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन औसत साल बराबर क्या रहेगा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। इस फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग अपन इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्रथम दूरी दी है और द्वितीय दूरी हो, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपके 32 मीटर। वस्तु की या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 16 मीटर प्रथम और 16 मीटर वापस देते, तो टोटल दूरी कितनी हुई आपके 32 मीटर। कितनी हुई 32 मीटर। अब दूरी तय करने में लिया गया समय लगा, कुल समय कितना है, समय कितना कंटेंट 40 हो रहा है। प्रथम दूरी तो 4 सेकंड में तय की और द्वितीय दूरी 2 सेकंड में तय की। 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, इन दोनों की काउंटिंग करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 सेकंड। कितना 6 सेकंड का समय लगा। अब आपको औसत साल ज्ञात करने का सूत्र आपको ये ज्ञात है, तो अपने आराम से इस सूत्र में क्या रखेंगे, मान रखेंगे, तब आपको मिल जाएगा औसत साल। औसत साल बराबर क्या देगा, कुल दूरी कितनी है आपकी 32 मीटर, समय आया 6 सेकंड। अब आपको बताएं मात्रा को क्या लगेगा, मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें इसका भाग दोगे तो भाग कितनी बार जा रहे हैं, डायरेक्ट आप इसको भाग दे सकते हो ना कि 32 में रहना है 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 6 पंजे 30, 6 2, 5 में 0, तो भाग वापस पुनः कितनी बार जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, आपने 0 उतार दिया, यहाँ पे क्या लगा देगा पॉइंट, फिर भाग जाना 3 बार 18, वापस आए 2, वापस 0 उतार, फिर पॉइंट एक बार लगाना, ऐसा नहीं जितने 0 उतार दिया हुआ पॉइंट एक बार पॉइंट लगा दिया सफिशिएंट है, वापस भाग जाएगा 3 बार, तो ऐसे 3 रिपीट होते रहेंगे। तो आपकी डिस्टेंस कितनी मिल रही है, एवरेज औसत साल 5.33 या मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 5.3 मीटर सेकंड इनवर्स। इस रूप में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिमाग बात रहेगी। तो ये क्या निकाली आपने, औसत साल निकाले। कल आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि उसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना रहा कि आपको
औसत साल निकालनी है तो निकालने का प्रोसेस क्या होगा, दिमाग बात आई। अब सेकंड पॉइंट है और इसी में आपको पूछा गया है सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो कि औसत साल तो आपने निकाली, आगे पूछ रहा है किस प्रकार की इस वस्तु ने गति की, क्या साल समान है या असमान। तो आप देखते हैं एक बार तो 16 मीटर की दूरी में 4 मिनट का समय 4 सेकंड का समय लगा, दूसरी बार कितने मिनट का समय लगा, तो फिर समय भिन्न भिन्न लग रहा है, इसका मतलब उसकी साल क्या है, असमान गति। कैसी गति हो रही है, असमान गति। असमान गति द्वारा वस्तु दूरी तय करती है। किस प्रकार की गति हो रही है, तो असमान, क्योंकि एक बार तो समय कम लग रहा है, एक बार ज्यादा लग रहा है, फिर ऊपर इस समय के साथ में आप क्या हो रहे हो, ऊपर से बढ़ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो मतलब इसमें साल किस प्रकार की हो रही है, असमान गति है, असमान प्रकार की साल। तो ये था आपके नंबरिंग का सॉल्यूशन, आपने करने का प्रयास किया होगा और नहीं किया तो मतलब इसको आप मेंशन करके मैच करके देखोगे किस प्रकार का इसका सॉल्यूशन आ रहा था, दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देख रहे हैं दिशा के साथ साल का क्या संबंध होता है, उसको अपन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। दिशा व साल के साथ में संबंध देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मैटर को रब कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहे हैं अपने मैटर कि दिशा व साल के साथ में किस प्रकार का संबंध होता है, उसको अपन विस्तार रूप से डिस्कस कर रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए अपन देखते हैं आगे कि दिशा के साथ आपको साल ले दे तो और क्या हो गया, बेटर, और एक नई भौतिक राशि का निर्माण हो जाता है। तो वैसे देखते हैं किसी वस्तु का वेग अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या है प्रोसेस, उसको अपन आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए किसी वस्तु की गति की दर और भी व्यापक हो जाती है, और भी क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है, जब उसकी साल के साथ साथ क्या देते हैं, आपको दिशा भी प्रदान करते हैं। कि मतलब कोई मान लो आप देखते हैं उदाहरण के रूप में कि गाड़ी जा रही है, पीछे पुलिस की गाड़ी है और आगे 100 की गाड़ी जा रही है, और मान लीजिए आपको पूछा जा रहा है, पुलिस वाले ने आपको पूछा कि आगे 2 टाइप के टर्नओवर थे, अब गाड़ी कहाँ पे निकली, तो पुलिस वालों को क्या सहायता मिल जाती है कि मतलब और भी उनको खुशी हो जाती है कि मतलब गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है। आपने बताया कि आपने सिर्फ इतना बताया कि गाड़ी मतलब 180 की स्पीड से जा रही है, जाके कर रही है, पुलिस को क्या पता, नहीं पता लगेगा। तो उसमें आपने दिशा बता दी कि सर गाड़ी मतलब 180 की स्पीड से जा रही थी, वो ऐसे राइट साइड में टर्न लिया या लेफ्ट साइड में टर्न लिया, उसको आप दिशा डायरेक्शन बता देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उस पुलिस वाले को पकड़ने में उसको क्या होती है, आसानी हो जाती है। तो अपन देखते हैं जैसे अपन किसी चीज की गति आपको ज्ञात है और उसके साथ में आपको दिशा भी देते हैं, तो और भी क्या हो जाए, बेटर हो जाए। जैसे उदाहरण बताया जाए कि आपको मान लो भूख तो लगी हुई है, आपको क्या खाने की आवश्यकता है, अब मान लो आप खाना खा रहे हो, मगर आपको खाने के साथ में और भी आपको जूस वूस ला के देते और फिर साथ में क्या लगा दे, आपके आराम करने के लिए गत्ता लगा दे, तो फिर और आपको क्या हो जाती है, खुशी हो जाती है, और उसकी आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आगे वाले की आप इमेज क्या हो जाती है, इंप्रूवमेंट हो जाती है कि आप उसको देखते हैं मतलब हमारी उसने कितनी अच्छी प्रकार सेवा की। तो ये सिस्टम होता है इसमें भी, ये भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, समय, वेग, क्या प्रोसेस किस प्रकार से कैलकुलेट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अपन एक चीज को अपन डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल सा टॉपिक, बे चीजें को भी समझना, आराम से जो भी मैटर समझने आए उसको आप डायरेक्ट उसके उस चीज को कलेक्ट करेंगे अपन। देखिए जब किसी वस्तु की गति की दर आपको ज्ञात है, दर के साथ में दिशा भी ज्ञात हो जाए, तो और भी वस्तु की क्लैरिटी आ जाती है कि वस्तु ने किस तरफ मोशन किया है, उसको अपन क्या कर देते हैं, एकदम क्लियर रूप से अपन समझा सकते हैं। तो देखिए किसी वस्तु की गति की दर और भी व्यापक हो सकती है कि अगर हमें उसकी साल के साथ साथ आपको क्या ज्ञात है, दिशा भी ज्ञात है। क्या ज्ञात है, दिशा ज्ञात होने पर और भी आपकी क्या क्लैरिटी आ जाती है। वे सामान्यतः 2 भौतिक राशियों पर डिपेंडेंट करता है, कितनी, 2 भौतिक राशियों पर, कौन कौन सी, एक तो साल, दूसरा दिशा, दिमाग बात रहेगी।
वेग किसके किन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है कि एक तो होता है साल और दूसरी दिशा पर। तो अब आपको मान लो पूछा जाए कि वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वेग की परिभाषा आप क्या बताओगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्या आप परिभाषा क्या लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग। वेग एक प्रकार की भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। कैसी वेग, वेग एक सदिश भौतिक राशि है। दिमाग बात रहेगी, सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा का ज्ञान होता है वो होती है सदिश राशि, और जिसमें दिशा कोई ज्ञान नहीं होता है वो होती है अदिश राशि। जैसे समय में कोई दिशा नहीं होती, कैसे होती है, मतलब 1 घंटा इधर बजेगा और इधर नहीं बजेगा, तो 1 घंटा सभी दिशा में समान होता है, समय क्या रहेगा, अदिश राशि। दिमाग बात रहेगी, जबकि वेग क्या है, सदिश राशि। जिस दिशा में एक दिशा डायरेक्शन होती है उसमें फिक्स दिशा की बात होती है उसको अपन बोलते हैं सदिश राशि, और जिसमें दिशा की बात अपन नहीं करते वो होती है अदिश राशि। समय एक अदिश राशि, जबकि वेग क्या है, सदिश राशि। दिमाग बात रहेगी, साल एक अदिश राशि जबकि वेग सदिश राशि। क्यों, वेग में दिशा फिक्सेबल होती है जबकि साल में दिशा फिक्स नहीं होती, ये दिमाग बात रखना। अगला दिन, वेग व साल दोनों का मात्रक समान होता है, मात्रक समान होता है। क्या, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर्स, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीटर इस रूप में भी आप इसको निरूपित कर सकते हो कि वेग व साल दोनों का मात्रक समान है, मीटर प्रति सेकंड और या किलोमीटर प्रति आवर्स के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु अंतर क्या है, वेग एक सदिश राशि है जबकि साल क्या है, अदिश राशि। दिमाग बात रहेगी, वेग एक सदिश भौतिक राशि है जबकि साल एक अदिश राशि है। साल आपकी क्या होगी, अदिश राशि। साल में कोई आपकी दिशा फिक्स नहीं होती है परंतु वेग में दिशा फिक्सेबल होती है। दिमाग बात रहेगी। तो ये आपने, अब अपन आगे देखेंगे औसत वेग क्या ज्ञात करते हैं, वेग का सूत्र किस प्रकार से निकलता है, उसको अपन आगे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो उससे पहले पुनः मैं एक बार इसको दोहरा रहा हूँ, फिर इस मैटर को पूरे गौरव करूंगा। देखिए, दिशा के साथ साल क्या होती है, किसी वस्तु की गति की दर
और भी व्यापक हो सकती है अगर हमें उसकी साल के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो। वेग सामान्यतः दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, साल व दिशा पर। वेग की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को ही वेग कहते हैं। दिमाग बात रहेगी। वेग एक सदिश भौतिक राशि है। वेग व साल दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर्स। वेग एक सदिश राशि है जबकि साल एक अदिश राशि है। आगे इस पूरे मैटर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे मैटर को बढ़ा रहे अपन। वेग का सूत्र क्या है, औसत वेग किस प्रकार से निकालते हैं, और एक आपके फिर बाद में एक 2 नंबर के लेयर है उसको मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करके हल करवा रहा हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं वेग का सामान्य सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। परंतु दूरी कैसी है, एक सदिश राशि के रूप में आपको डायरेक्शन के रूप में दे रखी है, ध्यान रखें। या दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका मात्रक भी आपको देखने को मिलता है। वेग बराबर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक के रूप में रिप्रेजेंटेशन होगा। दिमाग बात रहेगी। आगे देख रहे हैं औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। इसके आधार पर अपन एवरेज मान निकाल दें। मान लो प्रारंभिक आपके वस्तु के वेग कितना था और अंतिम में जब गाड़ी को रोक रहे हो उस टाइम में आपका वेग कितना था, उन दोनों को टोटल करके 2 का भाग दे दो, वो आपके क्या मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 2 का भाग क्यों दे रहे हैं कि 2 स्टेप 2 कंडीशन पे आपका वेग डिपेंडेंट करता है। आगे देखते हैं अपन। एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल जैसे आपको दिया जा रहा है कि आप कोई यात्रा शुरू करते हो। यात्रा शुरू करते समय गाड़ी का या कार का ओडोमीटर होता है, वो आपके बताया जा रहा 2000 किलोमीटर पे रुका हुआ है। और जब आप यात्रा शुरू करते ही आप जहाँ पे पहुँचना था आप निर्धारित स्थान पे पहुँच जाते, और उसके बाद में वापस पुनः पहुँचने के बाद में ओडोमीटर रुकता है, वो मान लीजिए आपके 2400 किलोमीटर पे रुकता है। अब आपको ज्ञात करना है यात्रा में आपके मान लीजिए समय लग रहा है कितना, 8 घंटे का समय लगा है। कितना, 8 घंटे का समय लगता है। यदि इसी यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो औसत साल को किलोमीटर प्रति आवर्स तथा इसी साल को या वेग को आपको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करके बताना है। देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, फिर बाद में आगे अपन हल। देखिए तो आपके सामने ये प्रश्न पेश हो रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ओडोमीटर का मतलब आप समझते हो ना, जो गाड़ी में होता है, बता दें किलोमीटर के इतना किलोमीटर गाड़ी क्या होगी आपके, यहाँ पे जो होता है ऊपर तो बता था आपकी स्पीड कि इतनी स्पीड से गाड़ी आप रन अप कर रहे हो। ये पूरी दर्शाएगा आपके बिजली स्पीड बताएगा इतना किलोमीटर, मान लो यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये तो बता रहा, ये ऐसे के ऊपर वाला क्या रहता है, स्पीड का, साल का गति आपको बता रहा है। और यहाँ पे जो पट्टी होती है उसमें आपको प्रदर्शित होता है कि इतना किलोमीटर, कि इतना किलोमीटर जो जितनी भी आपको डिस्टेंस मान लो 2000 किलोमीटर तक गाड़ी मान लो आ गई, तो फिर बाद में ऐसे आपके ऊपर नीचे पट्टी ऊपर नीचे उतर कर दीजिए कि इस प्रकार से चलता रहता है ये प्रोसेस। तो ये बताता है आपके क्या, ओडोमीटर बताता है गाड़ी इतना किलोमीटर चली हुई है, और यहाँ बताता है स्पीड, और एक साइड में आपके होता है वो क्या बताता है आपको कि पेट्रोलियम को, कि इसमें इतना अभी तक आपके पेट्रोल भरा हुआ है या डीजल भरा हुआ है, तो ये कांटा आपके ऐसे संकेत रहता है। यहाँ पे मान लो रेड पट्टी पे तो आप क्या बताओगे, हरा लाल रंग कर रखा होता है और ये कांटा लाल रंग पे होता है, तो गाड़ी में पेट्रोल न के बराबर है। गाड़ी क्या है आपके रुकने वाली जस्ट, और इधर है हरे पे तो आप क्या बताएंगे गाड़ी पे पेट्रोल पूरी टंकी आपके भर रखी है। तो ये भी आपको ध्यान दें। हरे रंग पे ये संकेतक आपके रहता है
यहाँ पे तो आपके टंकी में फुल पेट्रोल या ईंधन भरा हुआ है और यहाँ पे तो आपकी गाड़ी रुकने की संभावना बताई जा रही है और एवरेज मतलब जितने भी है तो वो बता रही है मतलब कहाँ पे है। तो इसके आधार पर देखते हैं तो आपके ओडोमीटर में देखने को मिलता है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था, परंतु जैसे ही आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है तब पुनः ओडोमीटर में आप देखते हो तो 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। यदि इस यात्रा में समय आपके 8 घंटे लग रहा है, कितना 8 घंटे का समय लगता है, तो साल ज्ञात करो तो किलोमीटर प्रति आवर्स और मीटर प्रति सेकंड में आपको साल ज्ञात करने। अब यहाँ पे साल क्यों बढ़ाया, दूरी वेग सॉरी क्यों वर्ड काम में लिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे ओनली फॉर यात्रा लिखा हुआ है, किसी भी दिशा को यहाँ प्रदर्शित नहीं किया गया इस दिशा की और पूर्व की ओर इतनी यात्रा कर रखी, ऐसी दिशा आपने ज्ञात नहीं होने की वजह से यहाँ पे अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, साल को अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके मान लो प्रश्न बनते हैं तो आप किस प्रकार से हल करोगे, तो इसको विधिवत आप ट्राई करना, हल हो बेटर है, नहीं तो आप इसको कल पुनः हल करके आपके सामने पेश करेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर, इसमें आपने देखा वेग की परिभाषा, वेग किस प्रकार से निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसको आपने समझा। यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की मान लो चैप्टर रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके उस चीज़ का निस्तारण करें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।